इंसान के जीवन में जिस पहलू की प्रत्येक कदम और प्रत्येक गतिविधि के साथ आवश्यकता है, वह है इंसान का अपना ही विवेक। विवेक इंसान के जीवन का सच्चा शिक्षक होता है। विवेक इंसान के जीवन का सबसे उपयुक्त शास्त्र होता है। विवेक में ही प्रकाश समाहित होता है और विवेक में ही हंस दृष्टि व्याप्त होती है। क्या प्रिय है और क्या श्रेय, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्याज्य, क्या उपभोग करने योग्य है और क्या उपयोग करने योग्य है, इन सारे भेदों के बीच में हमें क्या करना चाहिए, इसकी प्रेरणा विवेक के द्वारा ही इंसान को ग्रहण करनी चाहिए। यदि उसका विवेक उसे त्याग की प्रेरणा देता है तो इंसान को त्याग की दहलीज पर आना चाहिए, पर इंसान का विवेक यदि उसे उपभोग के लिए आमंत्रण देता है, उपभोग की प्रेरणा देता है, तो इंसान को उपभोग की दहलीज पर जाना चाहिए। क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका मूल्यांकन आखिर हम कैसे करेंगे? क्या किसी और के द्वारा करवाएंगे या खुद करना चाहेंगे? किसी और के द्वारा अगर हम उसका मूल्यांकन करवाएंगे तो वह व्यक्ति अपना नजरिया उसमें समाविष्ट करके हमें अपनी सलाह देगा। तब फिर हमारे सामने सीधा सा सवाल आ जाता है कि हम फिर मूल्यांकन किसके जरिए करवाएं? तो हम कहेंगे अपने स्वयं के जरिए मूल्यांकन करो। व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का मूल्यांकन करता बने। पर क्या इंसान जो कुछ भी मूल्यांकन करेगा क्या वह सही होगा? इस हेतु ही इंसान को प्रकाश चाहिए, रोशनी चाहिए कि जो वह मूल्यांकन करे वह सही हो। तो यह मूल्यांकन मिलता है इंसान को विवेक के द्वारा। विवेक इंसान को प्रेरणा देता है कि तुम्हें ऐसा ही कार्य करना चाहिए जो तुम्हारे लिए भी हितकारी हो और दूसरों के लिए भी हितकारी हो। ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे तुम्हारा तो मंगल हो पर दूसरों का अमंगल हो जाए। दूसरों को सलाह दो पर ऐसी सलाह मत दो कि उससे उसका तो भला हो जाए पर तुम्हारा बुरा हो जाए। यह विवेक है। विवेक इंसान के जीवन का शिक्षक है। और खास तौर पर जब यमराज अपनी ओर से प्रिय और श्रेय, प्रिय वस्तु और श्रेयकारी अर्थात कल्याण वस्तु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कल्याण पथ अर्थात पुण्य पथ। एक तरह से हम ये कह दें, एक है पाप पथ और दूसरा है पुण्य पथ। तो दोनों पथों में से, दोनों राहों में से किस राह का हमें चयन करना चाहिए, हमें कितने प्रतिशत प्रिय मार्ग को ग्रहण करना चाहिए और कितने प्रतिशत हमें श्रेय मार्ग को। आखिर हम अपना शारीरिक बल, अपनी मानसिकता, अपना मनोबल, अपना नजरिया, अपना लक्ष्य, अपनी वास्तविकताएं, वर्तमान विवशताएं, सभी चीजों को समझने के बाद ही हम यह निर्णय कर पाएंगे कि मुझे प्रिय के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए या श्रेय के मार्ग का। भले ही व्यक्ति श्रेय के मार्ग पर जाए चाहे प्रिय के मार्ग पर दोनों के बीच में कहां कितने प्रतिशत हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए जिस तत्व की जरूरत है वो है क्या है? विवेक। विवेक इंसान का गुरु होता है। बिल्कुल, यह आपका कहना बिल्कुल सही है कि विवेक तो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जिस समय इंसान की जैसी कैपेसिटी होती है,
जैसा उसका स्टैंडर्ड होता है उसके विवेक का भी उतना ही स्टैंडर्ड हुआ करता है। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति का विवेक अलग स्तर का होगा, एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति का विवेक अलग स्तर का होगा। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति की क्रिया और गतिविधि भी अलग तरह की होगी और एक संसारी प्राणी की गतिविधि भी अलग तरह की होगी। व्यक्ति जिस लेवल पर होगा वही लेवल उसके ज्ञान का होगा और वही उसके विवेक का होगा। जैसे कि एक पुत्र एक ही गलती को 4 बार दोहरा रहा है, तो अब पिता को यह मूल्यांकन करना होगा कि मुझे इस पर क्रोध करना चाहिए कि नहीं। सामान्य तौर पर दुनिया का हर धर्मशास्त्र कहेगा कि क्रोध बुरा है, माना कि क्रोध बुरा है, लेकिन प्रकृति ने अगर किसी भी तत्व का निर्माण किया है तो कोई ना कोई उसकी उपयोगिता अवश्य होती होगी, तभी क्रोध का निर्माण किया है, प्रकृति ने सृजन किया है। तो 4 बार समझा दिया फिर भी अगर बेटा नहीं मान रहा है तो तब हमें क्रोध नामक शस्त्र का इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि हम अपने पुत्र को सही रास्ते पर ला सके। अब ये जो विचार पूर्वक निर्णय किया गया, ये विचार पूर्वक होने वाला निर्णय, और उस निर्णय के बाद अगर पिता अपने पुत्र को डांट भी लगाता है तो ये डांट विवेक पूर्वक लगाई गई डांट कहलाएगी। और एक क्रोध कैसे आता है कि इधर किसी के पांव से कांच की गिलास फूटी और उधर उसने गाली ठोकनी शुरू की कि साला अंधा है क्या है। विवेक पूर्वक किसे कहते हैं कि व्यक्ति ने 1 बार 2 बार गलती को माफ कर दिया, फिर उसको एक हिंट्स दिया, फिर भी अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है तो इंसान फिर तेजी खा करके उस बात को समझाना चाहेगा। यह कहा जाएगा कि व्यक्ति ने विवेक पूर्वक अपने कार्य को परिणाम दिया। मैं मानता हूं कि विवेक पूर्वक किसी भी कार्य को व्यक्ति संपादित करेगा, वह हर कार्य इंसान को श्रेय की तरफ लेकर जाएगा, मुक्ति की तरफ लेकर जाएगा, कल्याण पथ की ओर लेकर जाएगा, बशर्ते वो विवेक पूर्वक हो। याद रखो, दुनिया में कोई भी चीज बुरी नहीं होती, न क्रोध बुरा होता है, न भोग बुरा होता है, न अहंकार बुरा होता है। अविवेक पूर्वक किया गया क्रोध बुरा होता है, अविवेक पूर्वक किया गया स्वच्छंद भोग बुरा होता है, अविवेक पूर्वक अर्जित किया गया अहंकार बुरा होता है। सब चीजों की अपनी आवश्यकता है। तो एक बात तय हुई कि इंसान के जीवन में जिस तत्व की आवश्यकता है वह है विवेक। अपन लोग संबोधि साधना के मार्ग को जीते हैं और उस संबोधि साधना की बुनियादी प्रेरणा है कि इंसान होश और बोधपूर्वक जिए। यदि हम इस बात को और सरल रूप में कहना चाहें तो कहेंगे विवेक पूर्वक जिए। तो विवेक कहां से आएगा? होश और बोधपूर्वक जीने से इंसान को विवेक पैदा होगा। विवेक का जन्म कहां से होगा? होश और बोधपूर्वक जीने से विवेक का जन्म होगा। बोध यानी ज्ञान पूर्वक, बोध यानी समझदारी पूर्वक, बोध यानी जागरूकता पूर्वक, बोध यानी प्रज्ञा पूर्वक। आंखों को खोल करके काम करो, अंधे बन करके काम करना बेहोशी के साथ काम करना है, और भीतर की जागरूकता विद अवेयरनेस, सचेतनता के साथ किसी भी काम को करना, यह कहलाता है होश और बोधपूर्वक काम को करना। जैसे कि सड़क पर चलते समय कदम हम रख रहे हैं, लेकिन बोधपूर्वक रखने का मतलब यह हुआ कि होशपूर्वक हम रख रहे हैं। कोई चींटी हमारे पांव के नीचे ना मर जाए, हमें ठोकर ना लग जाए। खाना खाते हैं, गाल हमारे दांतों के बीच में ना आ जाए, तो क्या है? होशपूर्वक, बोधपूर्वक हम खाना खा रहे हैं। तो विवेक हमें समझाता है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। विवेक हमें समझाता है कि हमें कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए। प्रिय का मार्ग तो कहता है खूब दोस्तों के यहाँ जाओ, खूब मटर गश्तियां करो, खूब हनीमून मनाओ, खूब पिकनिक खेलो, खूब दिन भर टीवी देखो। लेकिन विवेक तब क्या समझाएगा? टीवी देखो पर ऐसे ही धारावाहिक देखो जिससे तुम्हारी मनोदशा ठीक रहे।
दोस्तों के पास जाओ, पर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कारण उसका समय नष्ट हो या उसके कारण हमारा किसी तरह का नुकसान हो। यह हमें विवेक बताता है। तो एक होता है प्रिय का मार्ग, दूसरा होता है श्रेय का मार्ग। इन दोनों के बीच में जिस रोशनी की जरूरत है, जिस दीपक की जरूरत है, जिस चिराग की जरूरत है, वो है क्या है? विवेक, इंसान का विवेक। यदि हम विवेक पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं तो हम निश्चित तौर पर नचिकेता की पात्रता को, आत्मज्ञान की पात्रता को अपने भीतर धीरे धीरे हम डेवलप, विकसित करते चले जाते हैं। इंसान के सामने परिस्थिति बनती है, एक ही परिस्थिति बनती है, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार उसके प्रति अलग अलग हो जाता है, नजरिया अलग अलग होता है। कैसे? जैसे कि अपन लोग गए यात्रा के लिए और एक व्यक्ति चढ़ा ट्रेन में, डिब्बा फुल है, लोग ठसाठस भरे हुए हैं। हमने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी, वो भी ट्रेन में चढ़ा हुआ है, खड़ा है, उससे खड़ा नहीं रहा जा रहा है, पर चूंकि उसका रिजर्वेशन नहीं है इसलिए वो ऐसे ही खड़ा है। कि तभी एक युवक व्यक्ति जिसका रिजर्वेशन कराया हुआ है, वो कुर्सी पर बैठा है, उसका विवेक उसे प्रेरित करता है कि भैया, एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी 75-80 साल का बेचारा खड़ा है, खड़ा नहीं रहा जा रहा है। तो तब व्यक्ति क्या कहेगा? वो कहेगा, दादाजी आप एक काम कीजिए, आप मेरे पास आकर बैठ जाइए, या तो मैं खड़ा हो जाता हूं 1 घंटा के लिए, आप बैठ जाइए। और या फिर वो अपने पड़ोसी से कहेगा, भैया ये बुजुर्ग आदमी खड़े हैं, थोड़ा तुम भी इधर से खिसक जाओ, थोड़ा मैं इधर से खिसक जाता हूं, और इस तरह से अपन लोग इस बुजुर्ग के लिए जगह दे देते हैं। ये क्या हुई? ये विवेक की बात हुई। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपन में से प्रत्येक व्यक्ति को जब मैं विवेक की बात कर रहा हूं तो ये याद रखना चाहिए कि आखिर मैं एक इंसान हूं, आखिर मैं एक इंसान हूं। जैसे आज अगर मैं हूं तो मुझे ये याद रखना चाहिए, आखिर मैं एक स्वामी हूं, आखिर मैं एक संत हूं। तो मुझे ये याद रखना चाहिए ताकि जब जब भी मेरे द्वारा चूक होने लगे तब तब ये शब्द मुझे अर्थबोध देता रहे, भावबोध देता रहे। और कभी कभार जब जब भी हमारे भीतर का अज्ञान, भीतर की मूढ़ता, भीतर की मूर्छा उदय में आ जाती है, तब तब वापस हम अपने आप को नियंत्रण में रख सकें। आई एम ए संत, ये बोध रखना चाहिए। आई एम मैन, मैं एक मनुष्य हूं, ये बोध रखा जाना चाहिए। तो जैसे हम ये बोध रखेंगे तो हमारा स्वार्थ अपने आप कम होगा कि आखिर मैं भी एक इंसान हूं, ना मैं पत्थर का हूं और ना अगला पत्थर का है। तो मैं एक इंसान हूं, ये बोध रखने से इंसान के भीतर अपने आप प्रिय और श्रेय का विवेक बना हुआ रहेगा या जग जाएगा। ठीक है ना भाई, मैं क्या हूं ये बोध अगर हम रखेंगे, जैसे एक व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर चल रहा है, उसको ये प्रेरणा दी जाती है, तुम हर समय ये याद रखो कि मैं एक आत्मा हूं। तो जब जब भी हम अपने आप को भूल बैठेंगे, सांसारिक रस रंग में अपन डूबने लग जाएंगे, तब तब पुनः ये शब्द अपन लोगों को होश देगा, ओह मैं एक आत्मा हूं। जन्म मरण क्रोध भोग ये सब मेरे गुण धर्म नहीं हैं, ये सब देह के मन के गुण धर्म हैं, उनकी प्रकृतियां हैं, ये सब मेरी प्रकृतियां नहीं हैं। तो पुनः पुनः इंसान उपरत हो सके, अनासक्त हो सके, जग सके, इसीलिए ये पंक्तियां हैं। तो मैंने कहा कि एक इंसान वो है जो कि अगर ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हों तो उसे अपनी इंसानियत का एहसास होता है, तब वह हमारे लिए मददगार बन जाता है। वहीं केवल प्रिय के मार्ग पर चलने वाला, श्रेय से जिसका कोई संबंध नहीं है, परमार्थ से, परोपकार से जिसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? बैठा रहेगा। मैंने सुना है, भले इसे अपन एक लतीफे के रूप में ले, पर मैंने सुना है कि 2 दोस्त चढ़े एक ट्रेन में। जैसे चढ़े तो देखा कि
पूरी बोगी फुल है, डिब्बा पूरा भरा हुआ है। पहले ने दूसरे से कहा, अरे यार, इस बोगी में तो भेड़ बकरियों की तरह लोग भरे हुए हैं, अपने को बैठने के लिए कहाँ जगह मिलेगी? बोले चिंता मत कर, अभी मैं व्यवस्था कर देता हूँ। बोले क्या? बोले तू थोड़ा सा आगे बढ़। और वो जैसे ही 20 कदम आगे बढ़ता है कि अचानक वो पीछे वाला दोस्त चिल्लाता है, अरे दौड़ो दौड़ो, भागो 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 भागो। बोले क्या? बोले सांप 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 सांप। और पूरी बोगी में तहलका मच जाता है, हाका हो जाता है। एक सांप कहता है, दूसरा भी, वो भी उधर सांप कहता है, और धड़ाधड़ लोग दौड़ करके बोगी से नीचे उतर जाते हैं। बोगी खाली हो जाती है। वो दोनों लोग आराम से कुर्सी पर जाकर के सो जाते हैं, मस्ती से बैठ जाते हैं, लेट गए। बोले आप चिंता नहीं, पूरे ठाड़ से बैठ जाओ। दोनों वहां लेट जाते हैं। बोले अभी 10 मिनट की देरी है ट्रेन के निकलने में, अपने को तो आराम से बैठने को जगह मिल गई। ये क्या है? ये केवल स्वार्थी लोगों की, यानी उनको श्रेय से, परमार्थ से, परोपकार से, दूसरों की भलाई से, दूसरों के मोहब्बत से, दूसरों के काम आने से कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपना भला चाहने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग ही मिथ्यात्वी, मूढ़, मूर्ख, मूर्छित ज्ञानी जनों की भाषा में कहलाते हैं। तो सांप 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 कहा, सारे लोग भग गए। वो आराम से आकर के बैठ गए, लेट गए, नींद आ गई होगी। बोले अभी तो 10-15 मिनट देरी है, आराम से अपन तो, लोग आएंगे फिर बैठ जाएंगे। नींद ऐसी गहरी आती है कि अगले दिन सुबह ही उनकी आंख खुलती है। तो सुबह जब आंख खुलती है, बोले बस देखा, ठाड़ से अपन पहुंच गए, पूरी गाड़ी अपने बाप की रही, कोई दूसरा नहीं चढ़ पाया। नीचे उतर कर आते हैं तो देखते हैं सामने वही लिखा होता है, जयपुर स्टेशन। तो बोले कि क्या बात है, जयपुर स्टेशन? तो वो अगल बगल चलने वाले लोगों से पूछते हैं, क्या बात है भाई साहब, क्या रात को गाड़ी रवाना नहीं हुई थी क्या? बोले भाई साहब गाड़ी तो गई कभी की, गाड़ी तो रात को ही चली गई थी। तो बोले ये डिब्बा कैसे रह गया? बोले कि किसी ने इसमें सांप देख लिया था, तो टीटी ने कहा कि इसमें सांप होने की उम्मीद हो सकती है, इसलिए डिब्बे को ही काट दो। इस डिब्बे को ही काट दो। तो ट्रेन पूरी की पूरी चली गई, एक डिब्बा यहीं का यहीं रह गया। अब भाई, दूसरों के कल्याण का अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे, केवल अपना स्वार्थ ही साधेंगे, तो परिणाम इस तरह के आएंगे। ये तो टीटी है, और हकीकत ये है ऐसे ही यमराज भी आया करते हैं। और यमराज भी इसी तरीके से अपन लोगों को यूं ही डिब्बा काट कुटा करके और अपन लोगों को लेके निकल जाया करते हैं। मेरी समझ से प्रिय और श्रेय के बीच में एक विवेक होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अपन खाना खाते हैं, कब खाना खाओ कब मत खाओ, खाओ तो क्या खाओ और क्या ना खाओ। लोग आजकल मसालेदार सब्जियां खाते हैं, शादी में जाते हैं, सर्दी में भी लोग बताते हैं, सुनते हैं कि सर्दी में भी आइसक्रीम खा रहे हैं। मतलब ये विवेक की बात तो ये रही नहीं कि सर्दी में आइसक्रीम खाना, पर अब बस मतलब बस अब वो दुनिया को कौन समझाए। जब भांग ही घुली हुई है कुएं में और गहलाई की ही रंगत चढ़ी हुई है सब पर, तो अब उनको कौन समझाए कि भाई आइसक्रीम सर्दी में खाने से तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। वैसे अगर गर्मी में खाओ तो भी आइसक्रीम तो नुकसान करती है, तो सर्दी में तो तय है कि वो नुकसान करेगी। हाँ, जैसे कि लोग कहते हैं बहुत से लोगों को नहीं करते हैं, मैं यही तो बता रहा हूँ। उनके लिए शरीर क्या है, एक मशीनरी डालते रहते, वो दिन भर खाते रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी मिर्ची बढ़े, कभी बढ़े, कभी दही बढ़े, कभी कांजी बढ़े, कुछ ना कुछ उनके शरीर में चलता रहता है। उनके पास शरीर है ही नहीं, उनके पास बोध नहीं है, बस एक मशीनरी है जिसका काम है रोजाना ये सब खाना और अगले दिन सुबह निकाल देना। कपड़े पहनते हैं, अब आजकल लड़कियां देखो कैसे कपड़े पहनती हैं, टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट, ठीक है पैंट पहनो ना, कहाँ दिक्कत है। अगर पैंट का शौक है, पैंट बुरी नहीं है, महिलाएं आराम से पैंट पहने, सलवार सूट पहने, क्या बोलते हैं सलवार सूट ही बोलते हैं, सलवार सूट पहनो आराम से, बहुत अच्छी ड्रेस है, साड़ी से भी अच्छी है, पूरा बदन ढका हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और पैंट पहनने की इच्छा है, आराम से पहनो पैंट। पर देखो पुरुष लोग ढीली पैंट पहनते हैं, तो महिलाओं को तो और ज़्यादा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए।
क्यों अपन ऐसा वातावरण निर्मित करें कि जिसमें कहा जाए आ भैंस सींग मार। ये स्थिति अपन खड़ी ही क्यों करें कि आ भैंस सींग मार। अपन वातावरण ही ऐसा खड़ा करते हैं। टाइट जींस पहन ली है, अब जींस भी इतनी टाइट कि उनको कह दो पलाखी मार के बैठना तो बैठ नहीं सकते, बैठ जाए तो फट जाए। और टी शर्ट भी इतने टाइट, भाई पुरुष लोग टाइट टी शर्ट अगर पहन लेंगे तो चल जाएगा, उनके तो कुछ है ही नहीं, तो क्या वो बेचारे टाइट पहने या ना पहने। पर महिलाओं के तो कुछ होता है, तो इनको तो कम से कम थोड़ा सा शर्ट पहनो, कोई बुरा नहीं है, पर ढीला शर्ट पहनो। कुल मिलाकर के खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, बोलना चालना, इनके बीच में एक विवेक और एक मर्यादा अपन लोगों को लागू करनी चाहिए। ये श्रेय का मार्ग है, ये आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग है। यमराज ने नचिकेता की परीक्षा लेनी चाहिए थी कि देखते हैं इसको प्रिय का मार्ग पसंद है या श्रेय का मार्ग। इसीलिए यमराज ने नचिकेता को प्रलोभन दिए थे, स्वर्ग का प्रलोभन दिया, धन का प्रलोभन दिया, स्त्री देवांगनाओं तक का प्रलोभन दे डाला। लेकिन नचिकेता किसी भी प्रलोभन में आने की बजाय अपने लिए श्रेय के मार्ग का ही चयन करते हैं और कहते हैं, यमराज जी, मैं तो केवल आपसे आत्मज्ञान का रहस्य प्राप्त करके ही रहूंगा, मुझे अन्य किसी भी कार्य क्षेत्र में रुचि नहीं है। तब यमराज ने अपनी ओर से प्रिय और श्रेय के मार्ग की स्थापना करते हुए जो जो बातें कही थी, उन्हीं में से वे आगे बातें कहने का उपक्रम कर रहे हैं। यमराज के शब्द हैं जो विद्या और अविद्या नाम से विख्यात हैं, वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली और विपरीत फल देने वाली हैं। मैं तुझ नचिकेता को विद्याभिलाषी मानता हूं, क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभाया। नचिकेता को यमराज फिर कहते हैं, अविद्या के भीतर रहते हुए अपने आप को बुद्धिमान विद्वान मानने वाले वे मूर्ख लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरे खाते फिरते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने पर अंधे। यमराज के शब्द हैं कि संपत्ति के मोह से मोहित निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं सूझता। यह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मानने वाला अभिमानी मनुष्य बार बार मेरे वश में आता है। यमराज कहते हैं कि विद्या और अविद्या नाम से जो विख्यात है, वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली हैं। दुनिया में दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। एक विद्या कहलाएगी ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या, और दूसरी विद्या कहलाएगी भौतिक विद्या, सांसारिक विद्या। ऐसी विद्या कि जिसके जरिए इंसान अपनी आजीविका का प्रबंध कर सके, रोजी रोटी की व्यवस्था कर सके। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति तो इस तरह की विद्या को अविद्या की ही श्रेणी में डालेंगे कि जिससे केवल इंसान अपने पेट का भरण पोषण कर सके। तो दुनिया में एक तो ज्ञान होता है आत्मज्ञान, और एक ज्ञान होता है केवल किताबी ज्ञान। दुनिया में गुरु भी दो तरह के होते हैं। एक तो वे जो अनुभव से जुड़ा हुआ ज्ञान रखते हैं अपने पास, और दूसरा वे जो केवल किताबों को पढ़कर अपने पास ज्ञान की संपदा रखते हैं वे। तो विद्या और अविद्या के नाम से ये दो व्यवस्थाएं ऐसी हैं। विद्या इंसान के कल्याण के लिए है और अविद्या इंसान को मूढ़ता और मूर्छा में ले जाया करती है। महावीर ने इसी अविद्या को मिथ्यात्व का नाम दिया था। आचार्य शंकर ने इसी अविद्या को माया का नाम दिया था। यमराज उसे अविद्या का नाम दे रहे हैं। अर्थात दुनिया में दोनों प्रकार की अलग अलग स्थितियां हैं। एक है विद्या का मार्ग, ब्रह्म विद्या का मार्ग, आत्म विद्या का मार्ग, और दूसरा है संसार के ज्ञान से जुड़ी हुई विद्या का मार्ग।
आखिर यह बात समझ में आ गई है कि नचिकेता, मैं तुम्हें सच्चा विद्याभिलाषी मानता हूं, क्योंकि तुम किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आए। विद्या का रास्ता कैसे खुलेगा? आत्मज्ञान का रास्ता कैसे खुलेगा? तो नचिकेता के जीवन को समझकर लगता है वैराग्य से ही आत्मविद्या का मार्ग खुलेगा, क्योंकि राग के निमित्त खड़े किए गए पर फिर भी नचिकेता उनसे प्रभावित न रहे, प्रभावित न हुए, बल्कि उनसे सबसे विरक्त बने हुए रहे। इस दुनिया में परम सत्य को प्राप्त करने के लिए प्रथम जिस बिंदु की आवश्यकता होती है वो है वैराग्य। इसीलिए कहा जाता है, वो तुलसीदास का पद बड़ा मशहूर है कि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना रहे राम काम एक ठाम। भाई, दो नावों में अगर अपन सवारी करना चाहेंगे तो भाई थोड़ा काम का भी मजा ले लें और थोड़ा राम का भी मजा ले लें, थोड़ा सा भौतिक विद्या का भी मजा ले लें और थोड़ी सी आध्यात्मिक विद्या का मजा भी ले लें, तो ज्ञानी जन तो कहेंगे भाई तुम्हारी स्थिति वैसी रहेगी जैसे कि दो नावों के बीच में सवार रहने वाले व्यक्ति की रहती है, ना वो इधर का रहता है और ना वो उधर का रह पाता है। भाई या तो तुम राग का चयन करो या फिर वैराग का चयन करो। अपन सोचते हैं थोड़ा थोड़ा राग और थोड़ा थोड़ा वैराग, तो परिणाम क्या होगा? न इधर का पूरा आनंद ले पाओगे और न उधर का पूरा आनंद ले पाओगे। या तो पूरे संसारी बन जाओ और या फिर पूरे आध्यात्मिक बन जाओ। अपन सोचते हैं दोनों थोड़ा सा। आजकल इंदौर की एक नमकीन आती है, वो बड़ी खट्टी मीठी अच्छी टेस्टी बन जाती है, मिक्स मसाला। अब ना तो उसमें सेव है, ना नमकीन वाली वो सब चीज़ें, खट्टा भी है, मीठा भी है, तीखा भी है, सब चीज़ें उसमें मिक्स करके वो लोग डाल देते हैं। यानी आजकल जमाना कैसा हो गया, मिक्सचर। महावीर ने ऐसे लोगों के लिए ही गुण स्थानों की जब चर्चा की तो उन्होंने उसे मिश्र गुण स्थान का नाम दिया था कि ना ऊपर है और ना नीचे है। ऐसे इंसान की स्थिति त्रिशंकु की तरह बन जाया करती है, ना वो ऊपर पहुंचा और ना वो नीचे गिरा, बीच में ही अधर में ही अटका हुआ रह गया। तो ये सब स्थितियां पार करने के लिए ही एक मार्ग है और वो है वैराग्य का मार्ग। और वैराग्य का मार्ग अपन लोगों को समझाता है कि भाई ये जगत मरण धर्म है। वैराग्य का मार्ग अपन लोगों को समझाता है कि आखिर सब कुछ यहीं छूट जाने वाला है। वैराग्य का मार्ग हमें यह भी एहसास देता है कि जितने भी संबंध हैं कोई भी तुम्हारे जीवन भर रहने वाले नहीं है, एक न एक दिन छूट ही जाने वाले हैं। कौन किसके साथ चलता है? अपन जब तक हांसा हांसा करते हैं तब तक सामने वाला भी हांसा हांसा करता है। अपन थोड़ा सा यूं टेढ़े होके देखो तो पता चले कि कौन पत्नी कितनी तुम्हारी है। तुम थोड़ा सा अपनी पत्नी को सुना के तो देखो, तुम्हारी पत्नी वापस तुम्हें कैसे चार शब्द सुनाती, अभी पता चल जाएगा। हाँ, अपन जब तक कहते हैं अरे वाह भाई वाह, जो हो तुम ही हो, तब वो भी कहती हैं सचमुच मेरे तो जो भी हो वो आप ही हो। तो एक तरह से कहते हैं, हाँ कहते हैं कि ऊंट की शादी हो रही थी और बैंड बाजा बजाने के लिए गधों को बुला लिया गया है। तो गधे गीत गाते हैं, अरे वारे उष्ट्रराज क्या तुम्हारा सौंदर्य है, और ऊंट कहते हैं वारे गधे क्या तेरी आवाज है। दोनों परस्परम प्रशंसन्ति, दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं। तो जब तक हम दूसरे की तारीफ करते हैं तब तक वो हमारे अनुकूल है। थोड़ा सा अपन प्रतिकूल होकर दिखा दें तो पता चल जाएगा कौन कितने हमारे अनुकूल है। वैराग्य की बात होनी चाहिए इंसान के जीवन में। अगर आत्मविद्या की तरफ उसे बढ़ना है, आत्मज्ञान की तरफ अगर बढ़ना है, तो हमें राग के दलदल से अपने आप को बाहर निकालना होगा और अपने जीवन में अनासक्ति के फूल खिलाने होंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि प्रकृति आखिर परिवर्तनशील है, सबकी प्रकृतियां बदलने वाली है, जीवन सबका मरण धर्म है। आखिर एक न एक दिन सबको यही सब कुछ छोड़ छुड़ा के चला जाना है।
तो विद्यावान व्यक्ति, आत्मविद्या में रमण करने वाला व्यक्ति, वो जीवन के तत्व को समझने का प्रयत्न करता है, जगत के तत्व को समझने का प्रयत्न करता है, तत्व की दृष्टि से वह प्रत्येक तत्व को देखने का प्रयत्न करता है। और ये जो तत्व की दृष्टि से प्रत्येक तत्व को देखना है, प्रत्येक वस्तु को देखना है, यही मार्ग वो कहलाता है जो हमारे भीतर वैराग्य को जन्म देता है। वरना वैराग्य कहां से आएगा? किसी का जन्म देखेंगे तो लगेगा ओह, तो ऐसा होता है जन्म। किसी की मृत्यु देखेंगे तो लगेगा यह है शरीर का अंतिम स्वरूप। शाम को खाना खाएंगे, खूब मजा लेंगे, लेकिन सुबह जब निवृत्ति के लिए जाएंगे और मल का रेचन होते हुए देखेंगे, तब पता चलेगा, बोध होगा, ओह यह है वो भोजन। जब हम किसी भी परिणाम के बारे में चिंतन और मनन करेंगे, उसी चिंतन और मनन का परिणाम है वैराग्य। क्रिया से कभी भी वैराग्य नहीं जन्मता। हर क्रिया हमेशा राग का परिणाम हुआ करती है, लेकिन जब हम कार्य के परिणाम के बारे में सोचते हैं तो वो परिणाम हमेशा वैराग्य की तरफ ले जाता है। चाहे जीवन की किसी भी गतिविधि से जोड़ लो, कार्य तो राग का परिणाम होता है, पर जब कार्य के परिणाम के बारे में चिंतन करते हैं तो अपने आप ही वैराग्य जन्म ले लेता है। फिर चाहे वो क्रोध हो, भोग हो, व्यापार हो, आजीविका हो, सगे संबंधी हो, कोई भी क्यों ना हो, पर एक बात तय है, कार्य के परिणाम के बारे में जैसे हम सोचेंगे, जैसे कि भोजन अपन ने किया, ये क्या था? राग का या प्रिय मार्ग का जन्म हुआ तो भोजन के प्रति, स्वादिष्ट भोजन लेने के प्रति 10-10 तरह के आइटम बना करके खाना खाने के प्रति भाव जगे। पर जब हम उस कार्य के परिणाम को देखेंगे, सुबह जब निवृत्ति के लिए जाएंगे, शाम को केसर का शरबत पिया था स्वाद ले लेकर के, मगर जब सुबह पेशाब करेंगे तब पता चलेगा उस परिणाम को देखकर कि क्या राग है और क्या वैराग है। अर्थात आप मुझे बताइए कि केसर का शरबत पीते समय राग का जन्म होगा या वैराग का? राग का। और सुबह जब पेशाब करेंगे तो राग का जन्म होगा या वैराग का? वैराग का। यानी कार्य के तो बिना चिंतन के, जब आप कहते हैं कि चिंतन करेंगे तो परिणाम आएगा ना, तो भाई मनुष्य शब्द का अर्थ ही यही होता है, जो मनन करता है वह मनुष्य है, बाकी तो अपन सब जानवर हैं। मैंने इसीलिए तो कहा था कि अपन सब लोगों को बोध रखना चाहिए, मैं एक मनुष्य हूं, ये बोध रखना चाहिए अपन लोगों को, मैं एक इंसान हूं और इंसानियत मेरा पहला धर्म है। तो जैसे ही मैं एक इंसान हूं ये सोचेंगे अपन लोग, अपने आप धीरे धीरे अपनी पशुता से जो भीतर में अपन सब लोगों के भीतर समाई हुई ना, क्रोध के रूप में, भोग के रूप में, विकारों के रूप में, XYZ ऐसे 10 तरह के तत्व समझे जा सकते हैं कि जिनके जरिए हम कह सकते हैं कि ये सब हमारे जीवन के विपरीत तत्व हैं। तो मैं एक इंसान हूं। बाप को गुस्सा आ गया, बेटे को मार रहा है, नहीं, आखिर वो भी एक इंसान है। कोई कर्मचारी हमारे यहां काम कर रहा है और हम उसे सैलरी दे रहे हैं, सैलरी देते समय हमें अगर बोध रखते हैं, आखिर वो भी एक इंसान है, उसकी भी जरूरतें होती हैं। अगर हम ये सोचेंगे तो अपने आप उसके लिए हम लोग एक मानवीय मदद देने के लिए हम लोग तत्पर हो जाएंगे। मैं एक इंसान हूं, मैं जब ये सोचता हूं तो अपने आप किसी भी स्टाफ के प्रति, किसी भी कर्मचारी के प्रति अपने आप संवेदनशीलता जग जाती है, दया और करुणा जग जाती है, भाईचारे की भावना जग जाती है। और अगर नहीं सोचूंगा, आप भी अगर नहीं सोचेंगे, तो कर्मचारी की सैलरी अगर 1800 है तो आप 1800 देंगे, निपट गए। 3000 आप 3000 देके फ्री हो गए। पर जब आप ये सोचेंगे वो भी बेचारा एक इंसान है, उसके भी बीवी है, उसके भी 2 बच्चे हैं, उसके भी बिजली पानी का खर्चा होता है, उसकी भी पत्नी है, आखिर पत्नी भी कभी इच्छा होती है साल में मैं भी एक नई साड़ी पहनूं, बीमारी है, उसको भी एक मदद चाहिए। तो अगर हम सोचेंगे मैं एक इंसान हूं, तो अपने आप उसके प्रति हम एक सकारात्मक व्यवहार करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम लोग ये बोध रखेंगे, मैं एक साधक हूं, मैं एक संत हूं,
इस तरह का अगर हम लोग अच्छा एक शब्द अपने लिए चयन करते हुए सोचेंगे तो कोई भी गलत काम करते समय एक बार तो हमारा मन हमसे कहेगा नहीं भाई तुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर तू करा तेरी कोई मजबूरी होगी पर नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी कर बैठे तब भी दूसरी दफा करने जाओगे तो वापस अंतरात्मा हमें सचेत करेगी। और यूं सचेत होते होते सचेत करते करते अपन लोग एक दिन ऐसे सचेत हो जाते हैं कि गलत मार्ग से अनायास ही मुक्त हो चुके होते हैं। वैराग्य जरूरी है और वैराग्य आएगा चिंतन और मनन से, और खास तौर पर उस मुद्दे पर चिंतन और मनन करने से जो कि कार्य का परिणाम है। जैसे मान लीजिए एक महिला के पास 100 साड़ियां हैं, अगर महिला चिंतन और मनन करे भाई मेरे पास पहले 100 साड़ियां, मैं और क्यों 5 साड़ियां खरीद के लाती हूं, जरूरत नहीं है, 100 में आराम चल रहा है, नहीं खरीदेगी वो। और अगर खरीद भी लेगी तो फिर मन करेगा भाई मुझे व्यर्थ का इतना परिग्रह नहीं करना चाहिए, इनमें से 2-4 वापस गरीबों के लिए निकाल दूं, अगर मुझे कहीं से 5 और नई आ गई है तो। चिंतन और मनन परिणाम देता है। इंसान को चिंतन करना चाहिए अपनी चेतना के लिए, मनन करना चाहिए अपनी मनुष्यता के लिए, मनन से ही मार्ग मिलता है। श्रीमद् राजचंद्र का एक प्रसिद्ध शब्द है, कर विचार तो पाम, किसी भी बिंदु पर विचार करेंगे तो प्राप्त कर लेंगे। देखिए अगर हम लोग केवल प्रिय के मार्ग का चयन करते रहेंगे तो राग ही राग जन्मेगा, पर अगर हम थोड़ा सा भी चिंतन और मनन करेंगे तो वो चिंतन और मनन हमें विराग की तरफ ले जाएगा, श्रेय की तरफ ले जाएगा। कैसे? पुरानी किताबों में एक बहुत अच्छी कहानी आती है और वो कहानी है एक किशोर की जिसका नाम था जंबू। कहते हैं कि जंबू भगवान महावीर और सुधर्मा स्वामी के संपर्क में आता है, उनका उपदेश सुनता है, वैराग्य वासित हो जाता है और घर में आकर के अपने डैडी और मॉम से कहता है कि पिताश्री माताश्री मैं तो दीक्षा धारण करूंगा, प्रवर्ज्य धारण करूंगा, संन्यास लूंगा। माँ बाप ने कहा तेरा माथा खराब है, ये सब काम करेगा। माँ बाप जितना समझाना चाहिए समझाते हैं, पर वो अपनी बात पर अडिग रहता है कि मैं तो हर स्थिति में संन्यास ही धारण करूंगा, मैं भली भांति सोच समझ कर ही आपके पास आया हूं रजा मांगने के लिए। माँ बाप ने कहा भाई हमारे दायित्व अभी बचे हुए हैं, तुम एक पुत्र हो तो बुढ़ापे में हमारी सेवा करना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें हमारी सेवा करनी चाहिए, हमारी आगे की वंशावली तुम्हें बढ़ानी चाहिए, तुम्हें शादी करनी चाहिए। ये जो हमारा इतना सारा अकूत धन है उसके उत्तराधिकारी भी तुम ही हो। पर जंबू किसी भी बात से प्रभावित नहीं होता और साफ तौर पर कह देता है कि पिताश्री जैसे एक दिन आप इस धन को छोड़कर चले जाएंगे ऐसे ही मैं भी एक दिन छोड़कर चला जाऊंगा, इसलिए कहना यह व्यर्थ है कि यह धन का उत्तराधिकारी मैं हूं और मुझे इसको संभालना है। यह व्यर्थ का मोह है जिसके चलते हम कहते हैं ये धन मेरा, ये धन मेरा। हकीकत यह है ये धन केवल एक योगानुयोग है, हमारे पास है तो है और नहीं है तो नहीं है, और मैं तो उस अनमोल धन के लिए अपने कदम बढ़ाना चाहता हूं जिसके लिए इंसान को पुण्यानुबंधी पुण्यों की आवश्यकता होती है। जन्म जन्म के पुण्य के उदय के बाद ही यह संन्यास का और वैराग्य का पथ, आत्म कल्याण का पथ, आत्मज्ञान का पथ इंसान को मिला करता है। माता पिता कहते हैं ये तुम्हारा इतना सुंदर सलौना शरीर है, इसका उपभोग करो। जंबू फिर कहता है हे माते, जिस शरीर को आप सुंदर और सलौना कहते हैं उस शरीर का गुण धर्म तो देखो कि हम इतने लाड़ प्यार के साथ इस शरीर का सार संभाल करते हैं, पर यही शरीर एक दिन हमें धोखा दे करके हमें छोड़ जाया करता है। बच्चा जवान हो जाता है और जवान बूढ़ा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को प्यार करता है तभी तक जब तक वो सुंदर दिखाई देती है, पर बुढ़ापा तो सबको आना ही है, चमड़ियों में झुर्रियां आनी ही हैं।
एक न एक दिन कमर सबकी झुकनी ही है। तो जब छोड़ के जाना तय है तो हे माते, आप इन सब बातों पर कहाँ विचार करने लग गए। कहते हैं माता पिता और पुत्र के बीच में काफ़ी संवाद होता है, पर जम्बू अपने वैराग्य पर अडिग रहता है। आखिर माँ बाप कहते हैं अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो हमारी एक इच्छा पूरी कर दो, और वो है तुम शादी कर लो। जम्बू ये सोचकर कि ठीक है, माँ बाप की अगर इच्छा है तो उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं शादी भी कर लूँगा। तो माता पिता सोचते हैं कि एक बार ये चक्कर में आ गया फिर तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक साथ 8 सेठ कन्याओं और राजकन्याओं के साथ उनका विवाह हो जाता है। तो जिस रात सुहाग रात मनाई जानी होती है उसी रात वो जम्बू अपनी 8 पत्नियों को लेकर के बैठ जाता है समझाने के लिए कि मैं क्यों जाना चाहता हूं कल्याण के पथ पर, और मेरा अनुरोध है कि अभी तक मैंने तुम्हें छुआ नहीं है, केवल अपने माता पिता की बात को रखने के लिए मैंने शादी की है, इसलिए तुम सब लोग चले जाओ। पर पत्नियां भी इस बात पर अड़िग हो जाती हैं कि हमने तो अब जब आपसे शादी कर ली है तो हम रहेंगे तो केवल अब आपकी ही, अगर आप वैराग्य धारण करते हैं, संन्यास लेते हैं, तो हम 8 पत्नियां भी अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण करेंगी, और तब 8 पत्नियां भी संत बनने के लिए कृत संकल्प हो जाती हैं। जब 8 पत्नियां वैराग्यवासित हो जाती हैं तो 8 पत्नियों के माँ बाप भी वैराग्यवासित हो जाते हैं, और जब सारे लोग सन्यास लेने के लिए कृत संकल्प हो जाते हैं तो जम्बू के माँ बाप भी सन्यासी बनने को तत्पर हो जाते हैं। पर उस दौरान एक चमत्कारिक घटना घटती है कि चूंकि जम्बू का विवाह हुआ था 8 कन्याओं के साथ, बड़े बड़े सेठ साहूकारों की बेटियों के साथ, राजकन्याओं के साथ, तो विवाह में दहेज के रूप में बहुत सारा धनमाल आया था। तो कहते हैं कि एक प्रभव नाम का डाकू अपने 500 चोरों के साथ उसी जम्बू स्वामी की हवेली पर डाका डालने के लिए आता है। कहते हैं कि ऊपर छतों पर वे सब चढ़ जाते हैं कि कब ये सब लोग सोएं और कब हम लोग छतों से नीचे उतरें और सब माल लूट लुटा के ले जाएं। तो चूंकि वो रात भर वहां तो संवाद चलता है पत्नी और पति के बीच में, लोगों की सुहाग रात तो होती है प्रेमालाप करते हुए, गले लगते हुए, और वहां सुहाग रात मनाई जा रही है वैराग्य भरी बातों के साथ। उनकी वैराग्य भरी बातों को सुनकर के प्रभव चोर का भी मन बदल जाता है, पसीज उठता है, और उसे लगता है अरे यार हम कैसे पापी हैं। एक तो ये पुण्यात्मा हैं जिसके सामने इतना सारा धन पड़ा है, इतनी सुंदर कन्याएं हैं, फिर भी उनको छोड़ छुड़ा करके आज वैराग्य के पथ का अनुसरण करने के लिए कदम बढ़ा रहा है, और एक मैं हूं कि जो इतने बुरे काम करते हुए, डाकागिरी करते हुए, अपने जीवन में पाप ही पाप का संग्रह करते हुए, मैं इसके द्वारा त्यागे जाने वाले धन पर अपनी ममत्व बुद्धि स्थापित कर रहा हूं। प्रभव का भी मन बदल जाता है। जब प्रभव अपने आप में संत होने का संकल्प कर लेता है तो प्रभव के साथ आए हुए 500 चोर भी बोले कि बॉस, अगर तुम ही बदल रहे हो तो हम पीछे 500 चोर बच करके क्या करेंगे, अब तो हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। अगर तुमने समझ लिया है कि ये तुम्हारे लिए कल्याण का पथ है, तो जब तुमने पाप किए तो हम पापों में तुम्हारे सहयोगी बने, और अब जब तुम पुण्य के पथ का अनुसरण कर रहे हो तो हम तुम्हारे साथ पुण्य पथ का अनुसरण करेंगे। और तब एक साथ 527 लोग सन्यास के पवित्र पथ पर अपना कदम बढ़ाते हैं। इसे कहते हैं वैराग्य। इसे कहते हैं कोई व्यक्ति जो अब तक अविद्या से घिरा हुआ था, मिथ्यात्व से घिरा हुआ था, लेकिन आज उनके भीतर एक विद्याभिलाषिता, एक आत्मविद्या, आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या अर्थात अपने कल्याण करने की पवित्र भाव उनके भीतर पैदा हो जाते हैं और वो संत हो जाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपने सामने आने वाले अनुकूल भोगनीय निमित्तों के बावजूद जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कल्याण पथ का अनुयायी होता है तो कहा जाता है यह व्यक्ति सचमुच नचिकेता हो गया, अर्थात प्रलोभन के 100 निमित्त उपस्थित थे
पर फिर भी वो निर्मोही रहा, अनासक्त रहा। राग का वातावरण आया मगर फिर भी वो विरागी का विरागी ही बना हुआ रहा। तो विरागी का विरागी ही बना हुआ रहा। ये भाव हैं जो नचिकेता को परीक्षा लेते समय यमराज को एहसास हो गए कि सचमुच नचिकेता विद्याभिलाषी है, आत्मज्ञान का पिपासु है, एक ऐसा अभिप्सु है जिसकी अभिप्सा को तृप्त करना मेरा दायित्व है। क्योंकि यमराज ने अपनी ओर से कहने का प्रयत्न किया कि अविद्या के भीतर रहते हुए अपने आप को बुद्धिमान विद्वान मानने वाले वे मूर्ख लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरे खाते फिरते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने पर अंधे। कहावत है ना, अंधा अंधे ठेलिया और दोनों कूप पड़ंत। दुनिया में ऐसे विद्याभिलाषी कहाँ मिलते हैं कि जिसके सामने 100 प्रलोभन के रास्ते उपलब्ध हैं मगर फिर भी वो लोभी नहीं हो रहा है। कोई भी इंसान ईमानदार होता है पर वो ईमानदार तभी तक रहता है जब तक उसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता। हर व्यक्ति शांत होता है पर असली शांत व्यक्ति तो वही है जो अशांति का वातावरण बन जाने पर भी स्वयं को शांत रख पाने में सफल होता है। तो अविद्या के भीतर रहने वाले इंसान चाहे वो गुरु भी क्यों ना हो, तो ऐसे बुद्धिमान और विद्वान कहलाने वाले लोग अगर अविद्या से भौतिक रस रंग से अगर रचे हुए हैं तो ऐसे लोग खुद भी कुएं में जाकर गिरते हैं और शिष्य के नाम पर समर्पित होने वाले अपने भक्त को भी कुएं में ले जाकर के गिरा बैठते हैं, अर्थात दोनों गए कुएं में। देखिए, दुनिया में दो तरह के गुरु होते हैं, एक वे जिनके पास पुस्तकों का ज्ञान होता है और दूसरे वे जिनके पास अनुभवों का ज्ञान होता है। पुस्तकों का ज्ञान रखने वाले तो बहुत सारे प्रोफेसर हैं, पंडित हैं। वैसे पंडित बहुत अच्छा शब्द था, पंडित वह जिसकी प्रज्ञा जग गई वो पंडित। पर अब तो पंडित उन्हें कहा जाता है जो कि केवल किताबों का ज्ञान अपने पास रखता है। जैसे नेता, आजकल किसी को नेता कह दो गाली लगती है, पर नेता बहुत अच्छा शब्द है। वह व्यक्ति जो औरों का नेतृत्व करने में सक्षम है उसे नेता कहा जाता है। धर्म नेता, अध्यात्म नेता, राजनेता। पर आजकल नेता को इतना बदनाम कर दिया गया है, नेता शब्द इतना हल्का हो गया है कि कहा जाता है जिसके पास काम करने के लिए और कोई चीज नहीं है वो राजनेता बन जाए। राजनेता यानी लोग मानते हैं ये और कोई काम करने में समर्थ था नहीं तो इसको और तो काम सूझा नहीं तो उल्टा सुल्टा काम करो और राजनेता बन जाओ। तो राजनेता कैसे बनते हैं आपको पता है? पहले कोई व्यक्ति विद्यालय का मॉनिटर बनता है, फिर विश्वविद्यालय में जब पहुंचता है तो वहां नेतागिरी करता है और वहां किसी अध्यक्ष पद पर खड़ा होता है, तो वहां पर फिर दादागिरी और नेतागिरी करता है, तो फिर यूं बढ़ते बढ़ते कोई वार्ड मेंबर बन जाता है, कोई पार्लियामेंट मेंबर बन जाता है। यानी कि अगर वो बुद्धिमान व्यक्ति होता तो MBA बनता, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता, इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनता। पर मेरी बात को अच्छे अर्थ में लीजिएगा, जब मैं कह रहा हूँ राजनेता तो राजनेता का मतलब ये नहीं कि मैं कोई अच्छे राजनेताओं पर टिप्पणी कर रहा हूँ। दुनिया में महात्मा गांधी जैसे भी राजनेता हुए हैं जिनका नाम अपन सभी लोग आदर और इज्जत के साथ लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भी राजनेता हुए, वल्लभ भाई पटेल भी राजनेता हुए, जवाहरलाल नेहरू भी राजनेता हुए। तो दुनिया में अच्छे राजनेता भी हुए हैं, पर जो छिछली राजनीति करते हैं कि कल तक उल्टे सुल्टे धंधे करते थे और आज MLA बन करके खड़े हो गए। ठीक है, जो भी स्थितियां हैं सो हैं, अपने हाथ में तो है नहीं कि अपन सारी परिस्थितियों को बदल सकें। पर पहले जमाने में नेता को बहुत अच्छे अर्थ में लिया जाता था जो नेतृत्व करने में सक्षम है। तो गुरु यूं तो अपने आप को हर आदमी गुरु कहलाने पर तुला हुआ है और कुछ नहीं तो प्रबंधन गुरु बन गया है। अब आजकल हर किसी के मन में होड़ लगी है मैं आध्यात्मिक नेता, आध्यात्मिक गुरु। अब गुरु शब्द इतना महान शब्द रहा
कि जन्म जन्मांतर के पुण्योदय के बाद किसी एक इंसान को गुरु मिलता है। अब वो गुरु ऐसा चालू शब्द हो गया है कि कल बने तुम महाराज और आज अपने आप को गुरु कहलाने लग गए हैं। देखता हूं कि संत सतियां होती हैं, खुद को सन्यास लिए हुए 2-4 साल भी नहीं हुए और वो भी अपने लिए एक चेला चपाटा ढूंढने लग गई है। साध्वियां कोई चेली ढूंढ रही है, संत कोई चेला ढूंढ रहा है, बोले एक चेला हो जाना चाहिए। 2-4 चेले चपाटे रहते हैं, किसी गांव में जाते हैं, थोड़ी सी यूँ इज्जत रहती है, रुतबा लगता है, हाँ भाई कोई आया है। बोले कौन है? बोले ये 5-7 चेले हैं। तो चेले हैं ये सुनने से लोगों में लगता है अरे वाह यार महाराज तो बड़े प्रभावी हैं, चेले चपाटी भी सब खूब साथ में। गुरु शब्द को हम लोगों ने बहुत हल्का बना दिया है। तो केवल किताबों का ज्ञान अर्जित कर लेने से, किताबों को 2, 4, 10, 20, 50 किताबों को रट लेने से कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो जाता। गुरु होना ईश्वर जिनको चाहता है वे लोग ही गुरु हो पाते हैं, क्योंकि गुरु को गोविंद की संज्ञा दे दी गई है। तो गुरु होना एक बहुत पराकाष्ठा की बात है। हर कोई व्यक्ति, हर कोई संत गुरु नहीं हो सकता। कोई पंथ परंपरा चला लेने से कोई गुरु नहीं हो जाता। गुरुडम चला लेने से कोई गुरु नहीं हो जाता। कि तुम मेरे शिष्य ये फॉर्म भरा लेने से कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो जाता। गुरु यानी ईश्वर ने जिस पर अनुग्रह बरसाया, ईश्वर ने अपने आप को जिसमें साकार किया, वह व्यक्ति गुरु हुआ। तो जब कबीर कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, यानी कितनी महान बात कह दी गई है। गुरु और गोविंद दोनों को एक कैटेगरी में लाकर के खड़ा कर दिया गया है। तो ये कितनी बड़ी बात हो गई कि भगवान को और गुरु को हमने एक स्तर पर लाके खड़ा कर दिया। तो ये सब तभी संभव हो सकता है जब गुरु में भी वही गोविंद साकार हो गया है, अर्थात गुरु में भी उसकी भगवत्ता पराकाष्ठा के साथ जब प्रकट हो जाती है, अवतार ले लेती है, तब कहीं जाकर कोई व्यक्ति गुरु बनता है। कहने में कोई व्यक्ति गुरु कह ले, क्या फर्क पड़ता है, पर गुरु होना, गुरुदेव होना, ये एक बहुत बड़ा, बहुत महान शब्द है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को कहे मैं भगवान, तो ये शब्द कहना यानी कि हाईएस्ट स्थिति को तुमने छू लिया है, तब तुम अपने आप को भगवान कहो। यूं चालू शब्दों में कोई भी कह दो ना। अगर हम गुरु को एक बहुत चालू शब्द मानते हैं तो कोई भी आदमी गुरु लगाओ ना। अगर भगवान शब्द का अर्थ एक चालू है तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान कहो ना। वैसे भी दुनिया में, हिंदुस्तान में हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका नाम भगवान चंद जी होगा, भगवान लाल जी होगा, भगवान दास जी होगा। इस तरह के शब्द कईयों के मिल जाएंगे। रामलाल जी मिल जाएगा नाम, हनुमान प्रसाद जी मिल जाएगा, सीता देवी मिल जाएगा। नाम रखने से ही अगर कुछ होता है कि भाई ठीक है, केवल नाम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर गुण से जुड़ा हुआ है तो बहुत बड़ी जवाबदारी आ जाती है। तो जो लोग केवल पुस्तकों का ज्ञान रखते हुए और अपने आप को विद्यावान बताते हैं, आत्मज्ञानी बताते हैं कि मैं आत्मज्ञानी, मैंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, मेरा अमुक दिन है, ये है, वो है, तो जो अपने आप को इस तरह से स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, यमराज तो कहते हैं भैया चिंता मत करो, दुनिया को कितना भी बेवकूफ़ बना ले, पर मुझे कैसे बेवकूफ़ बनाएगा। उस व्यक्ति को तो बार बार मेरे वश में आना पड़ेगा। वह अलग अलग तरह की योनियों में वैसे ही भटकता रहेगा जैसे कि अंधा अंधे को कुएं में धक्के मरवाया करता है। तो भाई ये तो गुरु का जो मार्ग है, सदगुरु का जो मार्ग है, सतपथ का जो मार्ग है, ये अत्यंत कल्याणमयी पथ है। यहाँ तो अगर नचिकेता यमराज की सेवा में आया है तो इसलिए आया है क्योंकि उनको अनुभवों से जुड़ा हुआ ज्ञान है। इसलिए आप लोगों ने एक वो पुरानी कहानी, जैन कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जिस कहानी में आता है एक प्रोफेसर एक जैन गुरु के पास पहुंचता है, कहता है कि मुझे आपसे आत्मज्ञान की शिक्षा चाहिए, मैं बैठता हूं और आप मुझे आत्मज्ञान के बारे में चर्चा कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। गुरु उस व्यक्ति को कुछ देखते हैं, समझते हैं और कहते हैं भाई आत्मज्ञान की शिक्षा तो दे दूंगा, पर पहले थोड़ा चाय वाय तो पी लो। बोले ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। तो चाय पीने के लिए वो बैठता है, गुरु अंदर जाते हैं और केतली में चाय बनाकर लाते हैं। तो प्रोफेसर का कप चाय से भर देते हैं। तो केवल कप ही नहीं भरते, वरन उसमें भरे हुए कप में भी और चाय
उड़ेलते रहते हैं तो चाय कप में से निकल करके प्लेट में आती है और प्लेट में से नीचे गिरने लग जाती है। अब तक तो वो प्रोफेसर सहन करता रहा, गुरु की इस क्रिया को समझता रहा, पर उसे लगा यार ये कौन सा बेवकूफ आदमी है, कप भर गया, प्लेट भर गई, नीचे भी गिरती जा रही है चाय, तब भी ऊपर से उड़ेलता चला जा रहा है। प्रोफेसर ने कहा कि क्या बात है गुरु, तुम ना समझ हो क्या? अरे चाय आ गई, पूरी आ गई, कप फुल हो गया है, बाहर गिर रही है। गुरु ने, जैन गुरु ने उस प्रोफेसर से कहा, विद्वान व्यक्ति से कहा, भाई मैं ये चाय इसलिए उड़ेल रहा हूं ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि भरे हुए कप में अगर और चाय डाली जाएगी तो चाय व्यर्थ चली जाएगी। वैसे ही तुम भी इतने पहले से भरे हुए हो कि मैं तुझे किसी भी तरह का ज्ञान दूंगा तो वो भी ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। बोले मतलब यह कि अगर तुम्हें आत्मज्ञान का रहस्य जानना है तो पहले अपने भरे हुए पात्र को रीता करके आओ। ए कप ऑफ टी, अगर तुम पहले से ही एक फुल भरे हुए कप हो तो पहले अपने पात्र को खाली करो, रीता करो, तब कहीं जाकर तुम आत्मज्ञान प्राप्त करने के पात्र बन पाओगे। तुम्हारे भीतर जो अहम भाव है कि मैं जानता हूं, मैं प्रोफेसर, इस भाव को पहले छोड़ के आओ। जो जो तुम्हारे भीतर अहम भाव स्थापित हो चुके हैं उन अहम भावों का त्याग करके आओ, तब कहीं जाकर तुम, भाई मैं और मेरा, सारी दुनिया इसी में तो उलझी और है क्या? दुनिया में क्या है? मैं और मेरा, या तो मैं और या ये मेरे वो मेरे। अगर मैं और मेरे का भेद अगर इंसान को समझ में आ जाए तो मैं हट जाए, हम आ जाए और मेरे के बजाय हमारा आ जाए कि सब हमारा है, अपन सब एक दूसरे के हैं, परस्परावलंबन एक दूसरे पर आधारित हैं। तो मैं मेरे का भाव अगर गौण हो जाए, अपन सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, ये बात अगर समझ में आ जाए तो वहीं पर ही इंसान आत्मज्ञान का पात्र बन जाता है। एक कप ऑफ टी, बहुत अच्छी कहानी है ये, जो अपन सब लोगों को ये समझाने का प्रयत्न करती है कि अपने आप को गुरु चरणों में ले जाते हो तो खाली करके ले जाओ, ताकि उनके पास जो कुछ है वो अपने, उनका जो अनुभव का ज्ञान है वो हमें भर सके। हम अगर तर्क वितर्क करेंगे तो याद रखो, तर्कों के आधार पर आत्मज्ञान के रहस्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। तर्कों के आधार पर बुद्धि को मांजा जा सकता है, बुद्धि की पेंसिल को नुकीला किया जा सकता है, पर आत्मज्ञान की पात्रता के लिए तो समर्पण चाहिए, गुरु के साथ एकात्म होने का सद्भाव चाहिए, संकल्प चाहिए कि अब मैं न रहा, अब मैं केवल वो हो गया। इसलिए कहा जाता है, गुरु अगर कह दे कौवा सफेद तो शिष्य तैयार रहे ये कहने के लिए कि हाँ साहब कौवा सफेद। क्योंकि गुरु क्यों कह रहा है ये बात, ये तो रहस्य वही समझेगा। तो गुरु किसी को मानने का मतलब यह हुआ कि मैं मिट गया, मेरा मिट गया, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, सब कुछ वही हो गया। केवल किताबों के ज्ञान से नहीं चलेगा, स्वयं के भीतर आध्यात्मिक मुमुक्षा चाहिए, स्वयं के भीतर आध्यात्मिक मुमुक्षा चाहिए, ताकि हम उस मुमुक्षा के बल पर अविद्या के दलदल से बाहर निकलें, ब्रह्म विद्या और आत्मविद्या के द्वार पर पहुंचे। ये तो रोशनी का पथ है, बाहर निकल आने का पथ है, जागरण का पथ है। इसलिए औस्पेशंकी ने जब अपनी किताब लिखी तो उस किताब में उन्होंने द मिरेकुलस, औस्पेशंकी की अच्छी किताब कहलाती है, वो है मिरेकुलस। तो औस्पेशंकी ने अपनी किताब को समर्पण किसे किया? तो बोले अपने उस गुरु को कि जिसने कि उसे सोए हुए से जगाया। तो जो वो मूर्छा में घिरा हुआ था, संसार के रस रंग में घिरा हुआ था, उस रस रंग में से जिसने उसको जगाया, उस गुरु को किताब समर्पण है। अर्थात जो जगाए वही हमारा गुरु, जो हमें अंधकार से निकाले वही हमारा गुरु। पुरानी कहानियों में एक छोटी सी कहानी आती है
कहते हैं नरेंद्र के मन में यह अभिलाषा जगी थी कि वह यह जाने कि संसार में ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है। अपने प्रश्न की तलाश में, अपने प्रश्न के समाधान के लिए नरेंद्र ने ठेठ हिमालय तक की भी यात्रा की। वहां पर रहने वाले कई ऋषि मुनियों, महंतों से उसने मुलाकात की। तो जिनके पास भी नरेंद्र जाता, वे संत लोग उसे कहा करते थे, देखो भाई शास्त्र में ऐसा लिखा है। तो जैसे वो कहते शास्त्र में ऐसा लिखा है, किताबों में ऐसा लिखा है, वो झट से कह देता, भाई शास्त्र में क्या लिखा है ये तो मैं खुद ही पढ़ लूंगा, आप अगर इसका अनुभव रखते हो तो मुझे समझाइए। कहीं से भी वो संतुष्ट न हो पाया। आखिर घूमते घामते भटकते भटकाते वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा और उसने जाकर वहां भी यही सवाल किया कि क्या आत्मा है, क्या ब्रह्म है, क्या ईश्वर है। रामकृष्ण परमहंस ने उस बच्चे को देखा, नरेंद्र को देखा और कहा, तुम मुझसे सवाल करने आए हो, क्या मेरी परीक्षा लेने आए हो? तो मुझसे पूछते हो कि आत्मा है, ईश्वर है, पर मैं तुमसे प्रश्न करता हूं, क्या तुम्हें वास्तव में जानना है? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कहते हैं नरेंद्र से कोई जवाब देते न बन पाया। वो कुछ सोचने लगा कि तभी रामकृष्ण परमहंस ने उस बच्चे के भीतर रहने वाली किसी प्रतिभा को समझा और उठा करके एक जोर से धक्का दे मारा। नरेंद्र वहीं पर ही धड़ाम से गिर पड़ा। 3 दिन बाद होश आया, पर जब होश आया तो उसने अपने आप को आत्मज्ञान के प्रकाश से भरा हुआ देखा। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, बोलो जाना जा चुका या अब भी जानना बाकी है? नरेंद्र खड़ा हुआ, रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु आज के बाद में इस दास का जीवन आपके लिए समर्पित रहेगा। आने वाले कल को वही नरेंद्र दुनिया का महान स्वामी कहलाया और जिसका नाम हुआ विवेकानंद, जिसका नाम हुआ विवेकानंद। अगर जीवन में ऐसे गुरु मिल जाते हैं तो जन्म जन्म का पुण्य कहलाएगा, जन्म जन्मांतर का सौभाग्य कहलाएगा, हमारे जन्म जन्मांतर की साधना का परिणाम कहलाएगा कि हमें जीवन में ऐसे गुरु, ऐसे सदगुरु मिले। केवल किताबों का ज्ञान रखने वाले नहीं, अनुभव का ज्ञान रखने वाले गुरु। और अनुभव का ज्ञान रखने वाले गुरु कोई पंडित हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई विद्वान हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक साधारण सा पढ़ा लिखा इंसान भी दुनिया का एक महान गुरु हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस सामान्य पढ़े लिखे इंसान ही होंगे। और हकीकत तो यह है कि दुनिया के जितने भी ऐसे महापुरुष हुए हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे पंडित नहीं थे, क्योंकि पंडित लोग तो केवल तर्क वितर्क करते हैं, ज़्यादा ज्ञान बखानते फिरते हैं। पंडितों में अहंकार ज़्यादा होता है। और जो अनुभव वाले ज्ञानी होते हैं ना, वो लोग तो ऐसे देव पुरुष होते हैं, ऐसे देवर्षि होते हैं कि दिव्यता उनके इर्द गिर्द घुमा करती है, दिव्यता उनके इर्द गिर्द घुमा करती है। यमराज कहते हैं जो लोग हकीकत में विद्याभिलाषी होते हैं वे धन्य होते हैं, पर जो केवल अपने आप को विद्वान मानते हुए दूसरों को शिष्य बनाते हैं वे अंधे अंधो ठेलते दोनों कूप पड़ंत, वो खुद भी कुएं में गिरते हैं और दूसरों को भी अपने कुएं में गिराया करते हैं। यमराज कहते हैं कि संपत्ति के मोह से मोहित निरंतर प्रमाद करने वाले ज्ञानी को परलोक नहीं सूझता। यह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मानने वाला अभिमानी मनुष्य बार बार मेरे वश में आता है, बार बार मेरे वश में आता है, अर्थात वो बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। तो आजकल का ज़माना तो वैसे भी संपत्ति प्रधान हो गया है, धन प्रधान जीवन अब ज़्यादा हो गया है। दुनिया में अब ज्ञान की कीमत कम हो गई है, चारित्र की कीमत कम हो गई है, गुणवत्ता की कीमत कम हो गई है। अब तो आदमी का मूल्यांकन ही एकमात्र पैसे के आधार पर किया जाता है। अगर आदमी के पास पैसा है, वो आदमी कैसा भी क्यों ना हो, वो समाज में भी चलता है, देश में भी चलता है। अब कोई यमराज के आगे न चले तो कह नहीं सकता, बाकी तो
बाकी तो आजकल पैसा ही पैसा प्रभावी हो गया है। अब वो जो सच्चा चरित्र पालने वाले जो संत होते हैं ना, उनको तो पूछने वाले लोग बचे हैं कम, और ज़्यादा दुकानदारी लेकर के चलने वाले संत दुनिया में ज़्यादा पूजे जा रहे हैं। वो दुनिया के गुरु और महागुरु कहला रहे हैं। अब ज़माना बदल गया है। अब तो दुनिया में कौन व्यक्ति सही है और कौन व्यक्ति गलत है, अब ये तो कोई यमराज को ही छंटनी करनी पड़ेगी। दुनिया की नज़रें तो अब पैसे प्रधान हो गई है। बोले कि आदमी खोटा था पर मुख्यमंत्री बन गया, यानी अब उनको सब बुला रहे हैं अपने यहाँ। जो भी है, बोले कि कोई कहता है ये ऊंची जाति है, कोई कहता है वो नीची जाति का। बोले नीची जाति का बोले छूना नहीं है, पर वही अगर मुख्यमंत्री बन जाए कि राज्यपाल बन जाए तो सारे लोग अपने यहाँ बुलाने के लिए उनके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। अब सत्ता और संपत्ति बहुत प्रधान हो चुकी है। ज्ञान है तो ठीक, चरित्र है तो ठीक, कौन पूछता है अब ज्ञान को, कौन पूछता है चरित्र को। अब सब जगह पैसा पैसा पैसा, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द ऑल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। अब पैसा बहुत प्रधान हो गया है। पर यमराज कहते हैं दुनिया में चाहे जैसे फैसले क्यों ना होते हों, पर मेरे फैसले पैसों के आधार पर नहीं होते, क्योंकि मेरे सामने रिश्वत नहीं चलती, घूसखोरी नहीं चलती। मेरे यहाँ पर इंसान का चरित्र चलता है, इंसान का ज्ञान चलता है, इंसान की प्रामाणिकता चलती है, इंसान के पुण्य पारमिताएं मेरे सामने चला करती हैं। मैं इंसान के अंतर्मन के आधार पर फैसले किया करता हूँ, न कि उसके पैसे को देखकर। दुनिया में अब निश्चित तौर पर धन बहुत महत्व ले चुका है। इतना महत्व हो सकता है पहले ज़माने में भी राजा महाराजाओं के पास पैसे थे, उनका पैसा भी मूल्य रखता था, पर जब वो पैसे वाले लोग भी त्यागी तपस्वी संतों के सामने जाते तो कहते हैं राजा लोग थर्राया करते थे कि संतों से पंगा मोल लेना ठीक नहीं है। वो उनके आगे झुकते ही थे। जब भी उनके सामने कोई बड़ी आपदा आ जाती, बड़ी समस्या आती, वो संतों के पास जाते, उनकी शरण में जाते और वहाँ से अपना समाधान लेकर के आया करते थे। यमराज कहते हैं ऐसा इंसान जो केवल संपत्ति के मोह से मोहित बना हुआ और प्रमाद में पड़ा हुआ, जिसको आत्मा से, परमात्मा से, स्वर्ग से, पाप पुण्य से, दीन दुखियों की मदद से कोई लेना देना नहीं है, जो केवल इंसान अपने स्वार्थ में पड़ा हुआ है, वो इंसान बार बार मेरे वश में आता है। अर्थात पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम, वो पुनः पुनः जन्म लेता है, पुनः पुनः वो मरता रहता है। जन्म जन्मांतर तक यही कलचक्की चलती रहती है, कि जिसको देखकर कबीरा कहा करता है कि चलती चक्की देखकर क्या है, हाँ बोलिए। तो इतना, ये तो पॉपुलर दोहा है, इतना प्रसिद्ध शब्द है, इतना प्रसिद्ध वाक्य है, कविता है कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। तो यमराज कहते हैं ये तो भाई दुनिया की जो कलचक्की है सब अपन इसमें पिस रहे हैं और यहाँ साबुत कोई नहीं बचता। अर्थात ये दुनिया बार बार मेरे वश में आती रहती है, मृत्यु के अधीन और पराधीन होती रहती है, बार बार उनको जन्म लेना पड़ता है और बार बार उनको मरना पड़ता है। कहते हैं एक वो प्रसिद्ध वाकया उदाहरण कि सेठ मर रहा था, सेठ ने मरने से पहले पूछा कि अरे सेठानी बड़ा बेटा कहाँ है? बोले सिरहाने। बोले मंझला कहाँ है? बोले पगा थे। बोले बिछला कहाँ है? बोले आपके पास। तो बोले बेवकूफ़ों, अगर तीनों ही तुम यहाँ बैठे हो तो दुकान को कौन चला रहा है? तो अर्थात ये जो बात मैंने कही है, ये मैंने इस उद्देश्य के साथ कही है कि जो इंसान मरते दम तक भी यही व्यापार, यही धन, यही धंधा, यही सब कुछ अगर सोचता रहेगा तो वो व्यक्ति निश्चित तौर पर मृत्यु के वश में ही बार बार आएगा। पुनः पुनः यही जन्म लेना है, पुनः पुनः यही मृत्यु को प्राप्त होना है। तो जिन लोगों के भीतर भी चेतना जग जाती है तो वे लोग मुक्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसी कि वो कहानियाँ बताती हैं कि आदमी मर रहा था, सेठानी ने कह दिया भाई सेठ साहब की या इसकी मौत ढंग से हो नहीं पा रही है,
तो एक काम करो, इसको कोई चेता सकता हो तो चेता दो। तभी एक व्यक्ति पहुंचा और उसने कहा कि सेठ साहब आप मरने वाले हैं। हाँ भाई, ये तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। बोले आप मरने वाले हैं, पर मेरा एक काम ज़रूर कर दीजिएगा। बोले क्या है भाई तुम्हारा काम? बोले साहब मेरे पिताजी दर्जी थे, जब मरे तो हमने उनके पीछे सारे साजो सामान रख दिए। कल ही मुझे सपना आया कि इंद्र महाराज के लिए पिताजी को एक सूट बनाना है, उनके लिए एक सुंदर सी पोशाक बनानी है। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि और सब सामान तो तुमने डाल दिए, पर एक सुई डालना भूल गए। तो अगर कोई नीचे मरने वाला इंसान हो तो उसके साथ एक सुई भेज दो। तो मुझे जैसे ही पता चला कि आप मरने वाले हैं तो मैं एक सुई अपने साथ लेकर के आया हूँ। डॉक्टरों ने कह दिया आप कल सुबह तक राम नाम सत हो जाएंगे, अरियंत नाम सत हो जाएंगे, तो आप जाते समय ये सुई ले जाएं। बोले हाँ भाई दे दो ना, मुझे कहाँ फर्क पड़ना है, एक सुई ले जाऊंगा। सुई रख ली, आदमी चला गया। सेठ सोचने लगा सुई रख ली, कहाँ रखूं? जेब में डाली। कि थोड़ी देर बाद फिर होश आया। बोले अरे यार लोग तो कुर्ता यहीं उतार लेंगे, तो फिर सुई कहाँ रखूं? पर मैंने वादा कर लिया इसलिए ले जाना तो पड़ेगा। कहते हैं कि उसने दर्द सहा मगर फिर भी अपने शरीर में सुई डाल ली कि भाई इसको साथ ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद फिर चिंतन चलने लगा, अरे भाई शरीर तो यहीं छूट जाएगा, तो फिर ये सुई तू कहाँ ले जाएगा? कहते रात भर इसी उधेड़ बुन में वो रात बीत गई और सुबह जब वो जगा उसकी आंख खुली तो भाई तब केवल उसकी आंख नींद से नहीं खुली, उसकी आंख संसार से भी खुल गई और उसको ये सत्य बोध हो गया, सत्यता का ये ज्ञान हो गया, उसे आत्मबोध हो गया कि आखिर कोई भी चीज़ हमारे साथ जाने वाली नहीं है। जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। इसीलिए गीता कहती है सोचो, सोच सोच कर सोचो कि तुम अपने साथ क्या लाए थे और अपने साथ क्या लेकर के जाओगे। न कुछ साथ लाए न कुछ साथ ले जाना है, तो फिर पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः मरण क्यों हो? क्यों ना हम कुछ ऐसा कार्य करें, विवेक का ऐसा दीपक जलाएं अपने भीतर जो हमें प्रिय और श्रेय दोनों के बीच में भेद करना सिखा दें और हम प्रिय के मार्ग पर उतने ही कदम बढ़ाएं कि हमारा श्रेय कुंठित ना हो, हमारे श्रेय की हत्या ना हो जाए, हमारे श्रेय की मृत्यु ना हो जाए। अर्थात प्रिय के पथ पर चलो, पर अपने श्रेय को ध्यान में रखते हुए, अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए अगर हम संसार में जीते हैं तो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अपने जीवन में मुक्ति का कमल खिला सकता है। आखिर एक न एक दिन तो अपन सब लोगों को मृत्यु के सामने उपस्थित होना ही है। नचिकेता भी उपस्थित हो चुका है और अपन लोगों को भी उपस्थित होना है। पर अगर अपन लोग वही लोभी लालची जीवड़े बने हुए रहेंगे तो यमराज से आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का भेद पाने की बजाय वही रमणी, वही स्त्री, वही धन और वापस वही जमींदारी अपन लोग चाहते रहेंगे। कुल मिलाकर चक्की में अपन लोग पिस रहे हैं और पिसते रहेंगे। अगर मुक्ति चाहिए तो हमें मुक्ति के लिए प्रबंध करने होंगे। अपने नज़रियों में, अपनी सोच में, अपने चिंतन में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें मुक्ति को प्रधानता देनी होगी। अर्थात जो हम कार्य करते हैं उस कार्य के परिणाम के बारे में भी सोचो। वो परिणाम ही हमें वैराग्य देगा और उसी वैराग्य से ही हमारे भीतर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता निर्मित होगी। आज अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही निवेदन कर रहा हूँ। नमस्कार।